आज़म मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ चलें आज आपसे किए लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया फ़ातिहीन को याद रखती है। क्या ये दुरुस्त है कि मौजूदा हालात में इस मुआहदे का एक क्रेडिट जो है वो मार्का हक़ को भी जाता है? आज़म साहब। जी आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। ऐसे ही होता है जब आप दुनिया को अपना आप दिखाते हैं तो दुनिया आपको मानती है। देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो हालिया मुआहदा है, इस लिहाज से तारीखी है कि ये सिर्फ दो ममालिक के ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के लिए एक नई हिकमत अमली की बुनियाद रखता है। इस मुआहदे का मतलब, जैसे आपने भी समझाया आसमा, कि एक पर हमला जो है वो दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा। देखिए, ये किसी भी दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि अपनी अस्करी शराकत दारी को इज्तिमाई दफा की सतह तक पहुंचा दिया गया हो दो ममालिक के दरमियान। देखिए आसमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हालिया जो भारत के साथ मार्का हक में हमने एक जंग जीती है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया है। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल के अंदर एक दुनिया की बड़ी इकॉनमी को, जो जो अपने आप को बहुत बड़ी इकॉनमी और शाइनिंग इंडिया कहती थी, उसको जो है, उसको जमीन के बोझ जो है वो गिरा दिया है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने अपनी जो हालिया अस्करी सलाहियत थी, दिफाई मनसूबा बंदी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, और इसकी कामयाबी की वजह से बैन अल-अक़वामी आपकी साख में भी इजाफा हुआ है। देखिए आसमा, अगर हम इस खित्ते के इस मुआहदे के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुआहदा जो है वो ताकत के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखता है। भारत को इसके ऊपर तशवीश होगी कि पाकिस्तान को सऊदी अस्करी माली जो सहारा है मिलेगा, और उससे पाकिस्तान को बरतरी होगी। और इसराइल के लिए ये पेशरफ्त भी कोई खुशाइन नहीं है, क्योंकि वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करता आया है। आपको याद होगा, इससे पहले जब ट्रंप की पहला दौरे हुकूमत था तो ट्रंप साहब ये कहते आए थे कि सऊदी अरब जल्द इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये जो हालिया दफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ, इससे जो इजराइल की वो एक प्लानिंग थी और वो जो शराकतदारी चाह रहा था सऊदी अरब के साथ, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आसमा, एक और चीज इसमें जी बड़ी जी, अहम है, आपसे इजाजत के साथ, कि प्लीज अमेरिका के प्लीज। लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसने हमेशा सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा समझा है इस खित्ते के अंदर। हाँ। सऊदी अरब उसका थानेदार है खित्ते के अंदर, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपना दिफाई पार्टनर बना लिया है, जो पहले ही चीन के साथ खड़ा है। आप इस स्ट्रेटेजी, इस एक जो तकोन है उसको समझें। इसका मतलब ये है कि खित्ते में अमेरिकी इजारादारी जो है वो टूट रही है, और एक नई कसीर कतवी दुनिया जो है, मल्टीपोलर दुनिया जो है, वो जन्म ले रही है। और मैं समझता हूँ चीन के लिए ये मुआहदा जो है एक मौका है, क्योंकि वो पहले ही पाकिस्तान के साथ सी पैक के जरिए गहरे ताल्लुकात रखता है। अगर सऊदी अरब भी इसमें शामिल होता है तो ये ताउन मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया को एक दूसरे के करीब ला सकता है, और चीन के आखिरी बात जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको एक नई जान दे सकता है। मतलब ओवरऑल भी अगर आप इस मुआहदे की बात करें आसमा, तो ये खित्ते के अंदर मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ऐसी बड़ी सफारती जीत है पाकिस्तान की, जो मेरा ख्याल है इससे पहले 78 साल की तारीख में कभी नहीं हुई, और ये पाकिस्तान को मजीद बुलंदियों की तरफ लेके जाएगी। इंशाल्लाह जी। और यही सब जगह से हमें सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। यकीनन पाकिस्तान के लिए इस मुआहदे का होना जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।